आएगा जिसका इंतजार था, दिल जिसके लिए यूं तेरा बेकरार था। सब मुश्किलें तुझे छोड़ कर छुप जाएंगी उस मोड़ पर, और करेगा तू बयां जो तेरी अपनी किताब है। ये जहां दोहराएगा जो सिर्फ तेरा ही ख्वाब है। ख्वाब है, ख्वाब है, ख्वाब है, ख्वाब है। हो 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 दिस इज नितेश एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। तो यार आज अपन बात कर रहे होंगे एनआईटी वारंगल का कॉलेज रिव्यू। एनआईटी वारंगल जो कि टॉप 3 या 4 एनआईटीज के अंदर आ जाता है, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे होंगे। एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची का वीडियो बना दिया है। एनआईटी त्रिची का 2021 ऑनेस्ट रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या यहाँ पे आपको आई बटन के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। या फिर कॉलेज रिव्यू की प्लेलिस्ट एक बना दी है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एनआईटी त्रिची का रिव्यू। एनआईटी वारंगल के बारे में आज बात कर रहे होंगे। प्लेसमेंट, हॉस्टल, मेस, हर चीज आपको डिटेल में बता रहा हूंगा। प्रोफेसर्स, कोडिंग कल्चर वगैरह हर चीज इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे होंगे एनआईटी वारंगल के ऊपर, ठीक है। कैंपस टूर आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, तो आपको पता लग गया होगा कितना अच्छा कॉलेज है, कितना बढ़िया कॉलेज है यार। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं देख रहा हूँ सिर्फ 20% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं यार चैनल को। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट हमको करता है ऐसे सारे कंटेंट बनाने के लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू हिट द लाइक बटन। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लो यार, अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो यार बात कर लेते हैं एनआईटी वारंगल के बारे में। इसको एनआईटी डब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका प्यारा सा कैंपस जो कि दिवाली पे कुछ इस तरीके से सजाया गया था, ठीक है। स्टेट्स एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो NIRF 2021 में मिली है इसको 23 रैंक, ऑल्सो कॉल्ड एज NITW। 248 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.003 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर का कैंपस है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1959 और कहां पे प्रेजेंट है? तेलंगाना स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। वन ऑफ द बेस्ट NIT इन द कंट्री, नो डाउट इट इज वन ऑफ द बेस्ट NIT इन द कंट्री। कनेक्टिविटी में एयर से थोड़ा सा फार ऑफ हो जाता है। इससे जो बाय एयर अगर आप यहाँ पे ट्रेवल करना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, एंड विच इज 168 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया यार? 168 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस। अगर आपको एयरपोर्ट से कैंपस पे ट्रेवल करना है तो ट्रेन और कैब से आप जा सकते हैं, विच टेक अराउंड 2.5 आवर बाय रोड एंड 2 आवर्स बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे, और अगर आप बाय रोड कैब से जाते हैं तो आपको 2.5 आवर्स का टाइम लग सकता है। 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम काजीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड इट इज 10.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम वारंगल रेलवे स्टेशन। फीस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। ट्यूशन प्लस हॉस्टल प्लस मेस, ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल प्लस मेस आपकी पड़ जाएगी 2,24,000 पर ईयर। इसका मतलब आपकी बीटेक खत्म होगी 8 to 10 लाख। आफ्टर 4 इयर्स आपकी बीटेक खत्म हो रही होगी 8 to 10 लाख के लिए। SC ST और PH स्टूडेंट्स के लिए 100% फी वेवियर है। ट्यूशन फी पे आपको 100% ऑफ मिल जाएगा अगर आप एक SC ST या फिर PH स्टूडेंट है। PH का मतलब है फिजिकली हैंडीकैप। फुल रेमिशन ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख पर एनम। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख पर एनम से कम है तो जो इनकी ट्यूशन फीस है मैं आपको बता देता हूं 64,500 है, ठीक है। ये पर ईयर की है, तो पर ईयर 2,24,000 है, तो पर सेमेस्टर आप मान लो लगभग 1,12,000 होगी, और 1,12,000 पर सेमेस्टर में से 64,500 पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस आप लेस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वही आपको देना पड़ता है अगर आप एक जनरल OBC कैंडिडेट है और आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम है। तो आपको 2/3 ट्यूशन फीस पे रेमिशन मिल जाता है अगर आप एक जनरल OBC स्टूडेंट है और आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख
पर एनम के बीच में है, 1 से 5 लाख पर एनम के बीच में है, तो आपको कितने का 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस पर एडमिशन मिल जाता है। मतलब इसका 2/3 टाइम्स मनी कम होके लगेगा, मतलब 64,500 का 1/3 अमाउंट ही आपका लग रहा होगा। मोड ऑफ एडमिशन आपको जेईई मेंस देना पड़ेगा, उसके बाद काउंसलिंग करानी पड़ेगी जोसा या फिर सीसेप, जिसको हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स ऑफर्ड और कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे 3 कोटा चलते हैं। एक है आपके पास आंध्र प्रदेश कोटा, एक होता है आपका होम स्टेट कोटा, होम स्टेट लगता है यार तेलंगाना, और एक इन दोनों स्टेट के अलावा जो बच गए स्टेट्स उनमें चलता है आपके पास अदर स्टेट कोटा। कौन सा कोटा? अदर स्टेट कोटा। तो यार मैं बात कर लेता हूं, अगर आप वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कट ऑफ्स का, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर लेता हूं तो आंध्र प्रदेश में 1990 पे ओपन हुआ था और 23-28 के ऊपर क्लोज हो गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वहीं पे होम स्टेट के अंदर 1272 पे ओपन हुआ था और 2043 पे क्लोज हो गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और अदर स्टेट के अंदर भी मैं बात कर लूं तो 924 पे अदर स्टेट में ओपन हुआ था और 1541 ऑल इंडिया रैंक जेईई मेंस AIR 1541 अदर स्टेट पे क्लोज हो गया था। तो सीएसई की रैंक से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा क्राउड इस कॉलेज के अंदर आपको मिल रहा होगा, काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज ये होगा। आप AIR के हिसाब से देख सकते हैं काफी अच्छा कॉलेज है, और जो इसको बोला जाता है वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी इन द कंट्री, इट इज जस्टिफाइड हियर बाय द रैंक दैट यू नीड टू स्कोर इन जेईई मेंस टू एंटर इनटू दिस कॉलेज, ठीक है। फैसिलिटीज की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे वेल मेंटेन्ड लाइब्रेरी है जिसका 1.8 लाख जिसके अंदर बुक्स है और 4000 स्क्वायर मीटर का उसका एरिया है। फैसिलिटीज में आपको कैंपस के अंदर हेयर कटिंग, सैलून, लॉन्ड्री शॉप्स मिल जाते हैं एनआईटी वारंगल के अंदर। 24/7 गुड इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात जो मेरे को यहाँ पे लगती है वो है कि यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हॉस्टल के अंदर, आप नाइट के अंदर चिल आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जैसा कि हमने एनआईटी त्रिची के अंदर देखा था कि आपको 9 PM तक कैंपस के हॉस्टल के अंदर वापस आ जाना है, और अगर वीकेंड है तो 9:30 तक वापस आ जाना है। लेकिन एनआईटी वारंगल के अंदर हॉस्टल के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नाइट के अंदर चिल आउट कर सकते हैं। हॉस्टल्स की बात कर लूं तो द इंस्टीट्यूट हैज एक्सीलेंट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द वेरियस कोर्सेज। देयर आर 20 हॉस्टल ब्लॉक्स, और हॉस्टल ब्लॉक्स को यहाँ पे हॉल्स ऑफ रेजिडेंस बोला जाता है, फॉर मेन एंड 2 फॉर वुमेन। वुमेन के 2 हॉस्टल्स हैं, और मतलब बॉयज 20 हॉस्टल्स हैं और 2 हॉस्टल्स आपके गर्ल्स के हैं, ठीक है। मेस की बात कर लूं तो यहाँ पे 2 गवर्नमेंट नॉन वेजिटेरियन मेसेस हैं इन द मेंस हॉस्टल। मेसेस आर ऑपरेटेड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस एंड केटर्स टू द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। देयर आर मेस रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड अ मेस वार्डन टू सुपरवाइज द स्मूथ रनिंग ऑफ द मेसेस। देयर आर 3 इंस्टीट्यूट फूड कोर्ट्स। इन मेसेस के अलावा आपके पास इंस्टीट्यूट फूड कोर्ट भी है जिनको आप IFCA, IFCB, IFCC बोलते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रन करते हैं फॉर द मेंस हॉस्टल एंड प्रियदर्शनी मेसेस फॉर लेडीज इन द लेडीज हॉस्टल प्रीमाइसेस। मेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके पास जो कि स्टूडेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं, और एक मेस वार्डन होता है जो सुपरवाइज करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मेसेस से। तो मेस के फूड का टेस्ट आप ओके ओके बोल सकते हैं, जैसा हर कॉलेज के अंदर आपको मिल रहा होता है। मेस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत इस कॉलेज के अंदर नहीं आने वाली है, काफी अच्छे से वेल हाइजीन मेंटेन किया गया है कॉलेज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल रूम्स के अंदर आपको अलमीरा दिया जाता है, बेड दिया जाता है, और सारी बेसिक एमिनिटीज प्रेजेंट होती है हॉस्टल्स के अंदर। यहाँ पे आपके पास कॉमन रूम्स की फैसिलिटी होती है। कॉमन रूम्स के अपार्ट आपको टेनिस का रूम मिलता है, बैडमिंटन कोर्ट मिलता है, साइकिल स्टैंड वगैरह हर चीज, और कॉमन रूम के अंदर आपको टीवी वगैरह जैसी चीजें देखने को मिल रही होती है। ये इनके हॉस्टल की पिक है, ठीक है, दूर से ली हुई। ये कंप्लीट जो है ये एनआईटी वारंगल का आप देख सकते हैं हॉस्टल है। इतना बड़ा हॉस्टल, ये अपार्टमेंट लग रहा होगा लेकिन ये हॉस्टल है। फैकल्टी की मैं बात कर लूं तो यार फैकल्टी एक्सट्रीमली क्वालिफाइड होती है। मोस्ट ऑफ देम आर होल्डिंग PhDs फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी। बेसिक सी बात है, इतना अच्छा एनआईटी है तो मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोफेसर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड ग्रेट रिसर्च कल्चर। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की अगर मैं बात कर लूं तो यार बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी ग्राउंड, ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर देयर इन एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल के अंदर कोई स्विमिंग पूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फ्लड लाइट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू ऑल आउटडोर गेम्स, मतलब क्रिकेट वाली आपको एकदम फील आ जाएगी अगर आप रात को क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल पैकेज रेंजेस फ्रॉम 13 to 15 lakhs INR। एवरेज पैकेज ऑफर्ड फॉर CSE 15 to 20 lakhs, मतलब 15 से 20 लाख का CS का एवरेज फ्लक्चुएट करता है। हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इज 51 lakhs। मस्त में कैश करेंगे पैसा ही
ऐसा होगा। और ये 51 lakhs आपको ईसीई ब्रांच के अंदर ऑफर किया गया था, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप सीएस के हैं किसी कॉलेज के अंदर तभी आप हाईएस्ट पैकेज निकालेंगे। अगर आपको कॉलेज आईटी प्लेसमेंट्स के अंदर बैठने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप केमिकल वाले हो, आप सीएस वाले से ज्यादा पैकेज निकाल सकते हैं। सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूड गूगल, फेसबुक, एडोबे, एयरटेल, सैमसंग, डियोलाइट। क्या बढ़िया बढ़िया कंपनीज यहाँ पे आती है, सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। गूगल, फेसबुक, एनवीडिया, एडोबे, ठीक है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सैंडिस्क वगैरह, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम और एवरेज प्लेसमेंट सीटीसी, ठीक है, मैक्सिमम सीटीसी एलपी और एवरेज सीटीसी एलपीए की मैं बात कर लेता हूं तो बायोटेक का आपके पास मैक्सिमम जाता है 13.70 और एवरेज है 8.75। ट्रिपल ई का आपके पास है 51 लाख हाईएस्ट और 15.38 एवरेज। और सीएसई की मैं बात कर लेता हूं तो 43 हाईएस्ट है और 20.02 क्या है, एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल ई में यहां से हाईएस्ट पैकेज लगाता है। अगर मैं बात कर लूं हाईएस्ट पैकेज ओवरऑल तो 51 लाख एलपीए था और ओवरऑल कैंपस का 13 लाख पर एनम आपके पास एवरेज पैकेज रहा है पूरे कैंपस का। मेटलर्जी का एवरेज गया 8.60 और मैक्सिमम है 15 लाख पर एनम। तो प्लेसमेंट जस्टिफाइज दैट दिस कॉलेज रिक्वायर्स अ डिसेंट रैंक टू गेट एडमिशन है, ठीक है। फेस्ट की बात कर लेता हूं तो स्प्री इज द एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एनआईटी वारंगल। स्प्री वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1978 by the students of National Institute of Technology Warangal. It is an intercollegiate annual sports and cultural event held between January and March every year. ये उसकी कुछ एक डिसेंट सी पिक है जो मेरे को मिली है। मेरा ओपिनियन अगर मैं बता दूं तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एनआईटी इन द कंट्री। प्लेसमेंट्स आर रियली ऑसम एंड इट्स रियली वर्थ इट टू स्टडी इन दिस कॉलेज। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इफ यू मेक इट बाय योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। बेस्ट ऑफ लक। अगर मैं आपके पास एनआईटी वारंगल को हमारे प्राइवेट टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाइक बिट्स पिलानी जैसों से कंपेयर करूं तो यार देखो डिफरेंस कुछ नहीं है। दोनों इंस्टीट्यूट्स में आपको सेम लेवल की पढ़ाई मिलेगी, सेम लेवल की कंपनीज आ रही है। प्लेसमेंट्स हो सकता है बिट्स में आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाए ड्यू टू इट्स ब्रांड नेम, ठीक है, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप एक साउथ साइड के हैं और आप इतना ज्यादा एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एनआईटी वारंगल के अंदर जाना प्रेफर करेंगे। अगर आप एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिट्स के अंदर आना प्रेफर भी कर सकते हैं। बिट्स का एक जस्ट इतना सा है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे फीस थोड़ी सी हाई मिलेगी, लेकिन जो फीस हाई है वो ये जस्टिफाई करती है यहाँ की फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ की जो फैसिलिटीज है वो हाई फीस को जस्टिफाई कर देती है, अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है। जो इंस्टीट्यूट फीस ज्यादा ले रहा है तो इन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनसे आपको अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। नो डाउट प्लेसमेंट्स आपको दोनों जगह नॉर्मल ही मिलेंगे, मोर और लेस सेम ही मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप टॉप एनआईटीज टॉप आईआईटीज और बिट्स को कंपेयर कर लीजिए, प्लेसमेंट वाइज आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ ब्रांचेस में आपको लाइक सीएस वगैरह में बिट्स के अंदर ही प्लेसमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए कोई एनआईटी वारंगल वर्सेस बिट्स को कंपेयर कराए तो आई विल गो विद बिट्स। मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बस एक अफोर्डेबिलिटी वाली बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई विल से यू टू प्रेफर बिट्स। एल्स एनआईटी वारंगल इज आल्सो अ डिसेंट इंस्टीट्यूट। प्लेसमेंट्स वगैरह में आपको यहां भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर देना। कोई इंस्टाग्राम पे आपको डाउट पूछना है तो नीचे हैंडल का लिंक गिवन है, फॉलो कर लीजिए और मैसेज भेज के कोई भी आपको डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। Have a nice day. Bye bye. Take care.